हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपके लिए एनवायरनमेंट की क्लास लेकर आता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपका इस क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप भी मेरे साथ साथ में बिना देरी के पढ़ाई करने के लिए बैठ गए होंगे। याद करो कल हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 के बाद में पेज संख्या 38 नंबर पर स्किल टेस्ट सेकंड आया था और वो हमने किया था। आपको याद हो तो 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज के थे और 5 ही थे दूसरे, वो हमने किए थे। उसके बाद में पेज नंबर 39 देखो आज, तो वहां पर आपको चैप्टर नंबर 6 दिख रहा होगा, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ फूड। चैप्टर नंबर 6 है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ फूड। क्या है? सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार एवं स्रोत। क्या पढ़ना है? भोजन के स्रोत एवं प्रकार। देखो, सोर्सेज का मतलब क्या होता है, हिंदी मीन्स मैं लिखना चाहूंगा चैप्टर का, और वो है फूड यानी भोजन होता है। भोजन के प्रकार एवं स्रोत, भोजन के प्रकार एवं स्रोत है। तो सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार एवं स्रोत, ये हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है। देखो, सोर्सेज होता क्या है, पहले मैं सबसे पहले बताऊंगा सोर्सेज क्या होता है। सोर्सेज होता है स्रोत। किसी भी चीज का सोर्सेज वो होता है कि जो चीज हमारे को वहां से प्राप्त होती है। अगर मैं वाटर सोर्सेज की बात करूं तो जैसे पॉन्ड्स, तालाब होता है, रिवर्स होता है, लेक्स होता है, डैम्स होता है, रेन वाटर होता है, कि हमारे को वो चीज वहां से प्राप्त होती है। अब हमारे को भोजन के स्रोत पढ़ना है कि हमारे को खाना जो होता है, जो भोजन होता है, वो भोजन हमारे को कहां कहां से प्राप्त होता है, उनके बारे में पढ़ना है। वो होते हैं स्रोत। कोई भी चीज जहां से प्राप्त होती है वह उसका सोर्स होता है, उसका स्रोत होता है। फिर टाइप्स का मतलब तो आपको पता है, प्रकार, अलग अलग प्रकार का भोजन होता है। टाइप्स तो क्या होता है, प्रकार होता है। अब आपको पता होगा कि संसार में जो लिविंग बींग्स होते हैं, उन सभी लिविंग बींग्स को भोजन की आवश्यकता होती है। अगर कोई जीवित जीव है, कोई भी जीवित जीव है, एक बड़े एलिफेंट से लेकर एक छोटी चींटी होती है, उस चींटी से लेकर एक बड़े एलिफेंट तक सबको भोजन चाहिए। बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते हैं, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो भोजन हमारे को, आपको पता है, एनर्जी देता है, हम बड़े होते हैं, हमारे ग्रो में सहायता करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। इस प्रकार से भोजन बहुत जरूरी होता है। तो हमारे को यही पढ़ना है इस चैप्टर में कि भोजन हमारे को कहां से प्राप्त होता है और भोजन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो हम फूड फ्रॉम प्लांट्स पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कि पौधों से कहां से भोजन प्राप्त होता है। पहले क्या पढ़ेंगे? पौधों से जो भोजन प्राप्त होता है। पौधों से आपके घर में अगर गेहूं की रोटी बनती है तो वो भी बेटा, जो गेहूं होते हैं वो आपको पौधों से प्राप्त होते हैं। अगर बाजरे की रोटी बनती है तो वो भी आपको पौधों से प्राप्त होते हैं। आपके घर में अगर आप चावल बनाते हो तो वो भी बेटा, चावल भी पौधों से प्राप्त होता है। तो पहली बात तो कि प्लांट से जो हमारे को फूड प्राप्त होता है वह सबसे पहले सीरियल्स के रूप में, अनाज के रूप में प्राप्त होता है। सबसे पहले हम कोई भी अगर डिश बनाते हैं हमारे घर में, जैसे इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो वो सारे चावल से बनते हैं। तो हमारे को कुल मिलाकर प्लांट से प्राप्त होते हैं। फिर अगर हम दालों की बात करते हैं, हमारे घर में दाल का
दाल की सब्जी बनती होगा ही ना आपके घर में। तो जो दालें होती है वो दालें भी ड्राइड सीड होते हैं, सूखे हुए बीज होते हैं, और उस सूखे हुए बीजों से ही हम, जो सूखे हुए बीज कहां से प्राप्त होते हैं हमारे को, प्लांट्स पौधों से ही मिलते हैं सूखे हुए बीज, क्योंकि दालें हमारे को प्रोटीन देती है, तो प्रोटीन की मात्रा चाहिए जरूरी। अब वो अरहर की दाल हो गई, मूंग की हो गई, मसूर की हो गई, उड़द की हो गई, पीठ हो गई, ग्राम हो गई। उसके बाद हम सब्जियों की बात करें, वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स में भी हमारे को वेजिटेबल्स जो सब्जियां होती है, उस वेजिटेबल्स में भी हमारे को क्या प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। अब पौधों के रूट्स वाले पार्ट होते हैं, स्टेम वाले होते हैं, लीव्स होते हैं, उन सब के अलग अलग प्लांट के पार्ट हम भोजन के रूप में खाते हैं। रूट्स भी खाते हैं पौधों की, स्टेम्स भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं। हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, तब एक एक चीज का डिटेल में हम अध्ययन करने वाले हैं। कोई बात आपसे मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा कि वो सर ने आपने से पढ़ाई नहीं है। उसके बाद हम फ्रूट्स की अगर बात करें, जो हम फल खाते हैं, क्या खाते हैं, फल जो हम खाते हैं, फ्रूट्स का हम सेवन करते हैं, वो फ्रूट जो होते हैं, वो फ्रूट्स भी हमारे को प्लांट से ही प्राप्त होते हैं, पौधों से ही प्राप्त होते हैं। बहुत सारे जो फल होते हैं, एप्पल होता है, मैंगो होता है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, पियर है, पपैया, गुआवा, बनाना, सारे पौधों से प्राप्त होते हैं। तो फ्रूट भी पौधों से प्राप्त होता है। फिर बेवरेजेस आता है, पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ, चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये भी हमारे को पौधों से प्राप्त होते हैं। हम चाय बनाते हैं, उसमें टी की लीव्स डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं जब चाय बनाते हैं तो, और वो पत्ती कहाँ से प्राप्त होती, वो पौधों के लगती है, वो सूख जाती है, सूखने के बाद में वो हम ब्लैक आपको प्राप्त होती है। उसके अलावा कॉफी के भी बेटा बीज होते हैं, और फिर उससे कॉफी बनती है। फिर उसके बाद में मसाले आते हैं जो भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। हमारे घर में खाना बनता है, खाना टेस्टी कब बनता है, तो खाना टेस्टी तब बनता है जब हम उसके अंदर क्या डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, मसाले डालते हैं अंदर। चाहे काली मिर्च होता है, अदरक होता है। चाय अच्छी कब बनती है, जब आप उसके अंदर चाय में अदरक डालोगे तब चाय अच्छी बनेगी। चाय अच्छी बनती है ना जब आप चाय में अदरक डालते हो। तो उसी प्रकार कोई भी आप घर में सब्जी बनाते हो तो उसमें आप हल्दी डालते हो, आप जीरा डालते हो, आप लाल मिर्ची डालते हो, न जाने कितने प्रकार का मसाला डाला जाता है जिससे वो खाना स्वादिष्ट हो जाता है। और जो स्वादिष्ट खाना होता है वह हमारे को पचता भी जल्दी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि एनिमल से कौन सा भोजन प्राप्त होता है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो हमारे को जानवरों से भोजन प्राप्त होता है। अब आप सोचते होंगे सर जानवरों से भोजन थोड़ी प्राप्त होता है, जानवरों से तो क्या प्राप्त होता है, हमारे को कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, बट जानवरों से भी प्राप्त होता है। आपको पता है जो मिल्क होता है, वो मिल्क हमारे को जानवरों से ही प्राप्त होता है, और मिल्क से पता नहीं कितने प्रकार के आइटम्स बनते हैं, कितने प्रकार की डिश, चाहे पनीर हो तो, चाहे घी हो, चाहे बटर हो, बहुत सारी चीजें मिल्क से बनती हैं। फिर उसके अलावा अंडे प्राप्त होते हैं, और मीट भी प्राप्त होती है। मीट होती है मांस प्राप्त होता है, और अंडे प्राप्त होते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ फूड आता है, भोजन के प्रकार आते हैं। उसके बाद में क्या आता है, टाइप्स ऑफ फूड आता है, भोजन के प्रकार। तो ये अलग अलग प्रकार के भोजन, अलग अलग प्रकार का भोजन होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के कुछ पोषक पदार्थ होते हैं, उसको पोषक तत्व कहा जाता है, आपको पता हो तो। इस प्रकार हम डिटेल में बात करेंगे, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को 5 पोषक तत्वों में बांट करके, हम भोजन को क्या करेंगे, 5 पोषक तत्वों में बांट करके उस सारे डिटेल में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, और मिनरल्स पढ़ेंगे। किसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, किसमें नहीं होता है, किसमें फैट होता है, किसमें प्रोटीन होता है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हमारे को हम पढ़ेंगे एक बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ेंगे, जो संतुलित भोजन होता है वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में इस प्रकार हमारा चैप्टर पूरा होगा, फिर बैलेंस्ड डाइट के साथ में।
तो हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, आपको बहुत कुछ बेटा सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से, बहुत अच्छा चैप्टर है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको होमवर्क करना है। अब आपको क्या करना है, होमवर्क आपको करना है, और होमवर्क में लिखिएगा जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। पहली लाइन, ऑल लिविंग थिंग्स एंड डबल ई नीड फूड। उसके बाद में लिखा हुआ फूड गिव्स अस एनर्जी, FOOD फूड, GIVES गिव्स अस ENERGY एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो। फिर क्या लिखोगे, हेल्प अस टू ग्रो। फिर लिखोगे एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, एंड PROTECT प्रोटेक्ट अस फ्रॉम DISEASES डिजीजेस। इसका हिंदी अर्थ लिखना पड़ेगा आपको कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सभी जीवित वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवित वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। फिर भोजन हमें ऊर्जा देता है, भोजन हमें ऊर्जा देता है। हेल्प अस टू ग्रो, वृद्धि करने में सहायता करता, वृद्धि करने में सहायता करता है। और क्या है, और बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, और बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। तो ये आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में आपको ये लिखना है, ठीक है ना, जो भी मैंने लाइन लिखा ना, हिंदी ट्रांसलेट, इंग्लिश ट्रांसलेट, ये चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन है, ये आपको होमवर्क में करना है। फिर कल हम आपकी अगली क्लास लेकर आएंगे, तब हम सबसे पहले, आपको पता है स्पेलिंग्स लिखते हैं, तो कल की क्लास में हम स्पेलिंग लिखेंगे। फिर धीरे धीरे चैप्टर को पूरा करने की ओर हम अग्रसर होंगे, और उम्मीद करता हूं सारा मेरे द्वारा समझाया गया आपको अच्छा लगा होगा। कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।